अनगिनत ड्रैगन की आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। ड्रैगन की छिपी हुई क्षमताएं स्वर्ग तक पहुंच जाएंगी। जब से आनंद कुमार का पतन हुआ, कबीले में राजवीर की स्थिति काफी गिर गई और उसने अपने दिन गरीबी में गुजारे। पहले तो राजवीर को कबीले से 10 चांदी के सिक्के मासिक भत्ता के रूप में मिलते थे। जब यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि आनंद कुमार के ठीक होने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं, तो राजवीर को मासिक भत्ता मिलना बंद हो गया। इसके अलावा उसे यदुवंशी कबीले के कीमियागर के पास सहायक के रूप में काम करने के लिए भेज दिया गया। गुजारा चलाने के लिए चरण सिंह यहां वहां छोटे मोटे काम करते थे और राजवीर भी ऐसा ही करता था। आनंद कुमार की मृत्यु से न तो बहुत लोग चौंके और न ही यह बात दूर तक फैली। यदुवंशी कबीले में केवल मुट्ठी भर लोग ही इसके बारे में जानते थे। अभय सिंह ने आनंद कुमार को पास की पहाड़ी पर दफनाने की व्यवस्था की, जहां यदुवंशी कबीले के पूर्वजों को दफनाया गया था। उसने राजवीर को सांत्वना दी। चूंकि वह और आनंद कुमार दोस्त हुआ करते थे, इसीलिए वह यदुवंशी कबीले के उन चंद लोगों में से एक था जो कभी कभार राजवीर की देखभाल करता था। हालांकि अभय सिन्हा को पता था कि राजवीर के नश्वर द्वार खोलने में प्रगति की कमी के पीछे क्या कारण थे। लेकिशोर बिना प्रशिक्षण के 5 साल मार्शल आर्ट में उनके करियर के लिए मौत की सजा थी। यदुवंशी कुछ साल खास तौर पर प्रशिक्षण के चरम वर्ष थे, क्योंकि शरीर परिपक्वता के कगार पर था। एक बार जब शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो कोई भी प्रशिक्षण बहुत कम प्रभावी होगा। राजवीर अपने बेडरूम में लौट आया। हालांकि यह पुराना और जर्जर था, लेकिन किशोर चरण सिंह अक्सर इसे बहुत साफ सुथरा रखते थे। चरण सिंह आनंद कुमार के नौकर हुआ करते थे। कई दशकों तक उनके अधीन काम करने के कारण वे राजवीर के लिए परिवार की तरह थे। मास्टर यदुवंशी ने यदुवंशी कबीले को अनंत गौरव और सम्मान दिलाया था। ले किशोर, जब वे गुजर गए तो कोई भी संवेदना जताने नहीं आया। यह देखना कितना हृदय विदारक दृश्य है। मैं भले ही 5 साल पीछे रह गया हूं, लेकिन किशोर, मैं 5 गुना, यहां तक कि 10 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं उन लोगों को उनके की पर पछतावा करवाऊंगा जो मुझे परेशान करते थे। मैं अपने पिता का बदला लूंगा और अपनी मां को ढूंढूंगा। राजवीर जानता था कि यदि वह दूसरों की तुलना में अधिक कठिन प्रशिक्षण लेगा, तभी उसे उन तथाकथित विलक्षण प्रतिभाओं के बराबर पहुंचने और विनाश के द्वार में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। विनाश के द्वार पर पैर रखने के बाद ही उसे बदला लेने का मौका मिलेगा। राजवीर अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठ गया और अपने ऊर्जा केंद्र के भीतर ऊर्जा के प्रवाह में हेरफेर करना शुरू कर दिया। अपने आसपास के वातावरण में स्वर्ग और पृथ्वी की युआंशी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शामिल थी, जिसमें एक व्यक्ति अपने ऊर्जा केंद्र का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास के युआंशी को अवशोषित करने के लिए करता था। फिर वे युआंशी को युआनली में परिवर्तित करते थे और इसे अपने ऊर्जा केंद्र में संग्रहित करते थे। मुझे आश्चर्य है कि राइजिंग ड्रैगन पिलर में ऐसा क्या प्रभावशाली है। जब से राजवीर ने अपने ऊर्जा केंद्र की जांच करने की क्षमता हासिल की थी, तब से उसे अपने भीतर राइजिंग ड्रैगन पिलर के अस्तित्व का एहसास हो गया था। यह एक पौराणिक कलाकृति थी जिसे उसकी मां नैतिका दीक्षित ने दिव्य क्षेत्र में प्राप्त किया था। दिव्य क्षेत्र विभिन्न स्तरों के क्षेत्रों में से शिखर था, जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता था। एक ऐसा चरण जहां व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली संभावनाएं असीम थीं। वे स्वर्ग को हिला सकते थे और पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे, शहरों का निर्माण कर सकते थे तथा जीवन और मृत्यु में हेरफेर कर सकते थे। जब नैतिका दीक्षित राजवीर के साथ गर्भवती थी, तो राइजिंग ड्रैगन पिलर ने अजन्मे राजवीर को अपना नया स्वामी मान लिया और अपनी उपस्थिति राजवीर में स्थानांतरित कर दी। जिस क्षण राजवीर का जन्म हुआ, अविश्वसनीय कौशल वाले एक रहस्यमय व्यक्ति ने नैतिका दीक्षित को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लिया और आनंद कुमार को अपमानित किया। अब जब राजवीर आधिकारिक रूप से अपनी प्रशिक्षण यात्रा पर निकल चुका था, तो वह यह देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि राइजिंग ड्रैगन पिलर क्या करने में सक्षम है। राजवीर ने अपने आंतरिक शरीर की जांच शुरू की और अपने ऊर्जा केंद्र के भीतर स्तंभ को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। सतह पर कई काले ड्रैगन थे जो स्तंभ के चारों ओर रेंग रहे थे, उलझे हुए थे।
जैसे कि वे विशालकाय मोनोलिथ को कैद करने की कोशिश कर रहे हों। राजवीर यह तो नहीं बता पाया कि उसने कितने ड्रैगन देखे, ले किशोर उसे पक्का यकीन था कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, रात के आसमान में जितने तारे थे। दरअसल उसे यह एहसास हो गया था कि राइजिंग ड्रैगन पिलर में ताकत भरी हुई थी, ड्रैगन को वश में करने और प्राचीन शक्तियों के साथ आसमान में उड़ने की ताकत। उन्होंने गहरी सांस ली और स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास की युआनची को अंदर खींच लिया। उन्होंने इसके प्रवाह को नियंत्रित किया और इसे युआनली बनाने के लिए अपने ऊर्जा केंद्र की ओर निर्देशित किया। जैसे ही उसने युआनली बनाना शुरू किया, स्तंभ हिलने लगा और गड़गड़ाने लगा। हजारों ड्रैगन की चीखें उसके भीतर गूंजने लगीं, जिससे उसके ऊर्जा केंद्र में युआनची अराजकता में बदल गई। लेकिन जल्द ही युआनली को धीरे धीरे स्तंभ के सबसे निचले हिस्से में ड्रैगन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ड्रैगन से एक हल्की, मुश्किल से दिखाई देने वाली चमक निकल रही थी। यह युआनची को अवशोषित कर सकता है, राजवीर ने मन ही मन सोचा। विचार के पंजीकृत होने के बाद उसने एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी की युआनची का उपभोग करना शुरू कर दिया। ले किशोर उसका ऊर्जा केंद्र उस दर के साथ तालमेल नहीं रख सका जिस दर से स्तंभ युआनली को पी रहा था। राजवीर ने अपनी नई नई क्षमताओं को तलाशने में पूरे 2 घंटे बिताए। युआनची को अवशोषित किया और उसे युआनली में बदल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, खंभे के नीचे मौजूद ड्रैगन ने एक तेज चमक बिखेरनी शुरू कर दी। राजवीर का चेहरा इस एहसास से चमक उठा और वह आगे बढ़ता रहा। ड्रैगन ने लालच से युआनची को पी लिया और एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ खंभे से बाहर निकल गया और राजवीर के ऊर्जा केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसे संदेह था कि ड्रैगन उसकी आज्ञाओं को सुन लेगा। वास्तव में उसके नियंत्रण में ड्रैगन उसके शरीर से होकर राजवीर के दाहिने हाथ की ओर बढ़ा। प्रभाव के समय उसे अपने हाथ में झुनझुनी सुन्नता जैसी अनुभूति हुई। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी यात्रा शुरू करता है तो वह सबसे पहले स्पिरिट कल्टीवेटिंग रियलम में होता है, जहां वह 5 द्वारों को खोलने का प्रयास करता है। गेट से टकराने वाला ड्रैगन वास्तव में राजवीर की प्रशिक्षण प्रक्रिया में बहुत मददगार था। हाँ, यह खंभा सचमुच कुछ खास है। सभी जानवरों में ड्रैगन एक प्राचीन प्राणी था और उसे सभी जानवरों का राजा माना जाता था। उनके अस्तित्व की तुलना देवताओं से की जाती थी, जो पहाड़ों को गिराने और नदियों को काटने की शक्ति रखते थे। राजवीर स्तंभ के चमत्कारों पर आश्चर्यचकित था। काले ड्रैगन की शक्ति सामान्य युआनली से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। उसकी सुबह युआनची को अवशोषित करने में बीतती थी, जिससे स्तंभ को ईंधन मिलता था। एक बार जब यह अच्छी मात्रा में युआनची को अवशोषित कर लेता तो स्तंभ के नीचे का ड्रैगन ऑब्सीडियन चमक के साथ टिमटिमाता और एक विशाल युआनली ड्रैगन बाहर निकल आता। राजवीर ने अपने दाहिने हाथ के गेट पर ड्रैगन के हमले को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। पूरी सुबह की तृषा दीक्षित के बाद उसका दाहिना हाथ शीशे की तरह भारी हो गया था और उसमें छिपी हुई सारी क्षमताएं थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दाहिने हाथ पर स्थित द्वार फटने के कगार पर है। चरमराहट। चरण सिंह ने खाने की ट्रे थामे कमरे में प्रवेश किया। राजवीर की आंखें उसे देखकर बड़ी हो गईं और उसने बिना सोचे समझे अपने मुंह के कोने से लार पोंछी। उन्होंने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और जल्दी से मेज पर बैठ गए तथा अपने दोपहर के भोजन के बड़े बड़े टुकड़े खाने लगे। राजवीर की स्वस्थ भूख को देखकर चरण सिंह को राहत महसूस हुई। पहले तो उन्हें में चिंता हुई कि आनंद कुमार की मौत से राजवीर की रोजमर्रा की गतिविधियों को करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन अब चरण सिंह को यह देखकर खुशी हुई कि राजवीर काफी ऊर्जावान लग रहा था। युवा मालिक, कृपया धीरे चलें ताकि आपका गला न घुट जाए। चरण सिंह, मुझे अपना काम खत्म करने के बाद भी एल्डर राशिव्यस के पास जाना है ताकि आग बुझाने में उनकी मदद कर सकूं। मैं देर नहीं कर सकता। अपना भोजन खाकर वह तेजी से एल्डर राशिव्यस के घर की ओर चला गया। एल्डर राशिव्यस यदुवंशी कबीले के दूसरे चरण के कीमियागर थे, जिसका मतलब है कि समुदाय में उनका बहुत सम्मान था। राजवीर को आग जलाने और उसे बनाए रखने का काम सौंपा गया था, जो कि अनिवार्य रूप से उनके सहायक के रूप में काम करता था,
जो शारीरिक रूप से बहुत ही कठिन काम था। जैसे ही राजवीर पिल रिफाई दीक्षित चैम्बर में पहुंचा, उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने देखा कि दरवाजा बंद है। अगर एल्डर आशिव्यस उससे पहले आ जाता तो उसे फिर से डांट पड़ती। चाबियां टटोलते हुए राजवीर ने दरवाजा खोला और कक्ष में प्रवेश किया। खाली कमरे की जगह उसे दो लोग दवाइयों की अलमारियों में से कुछ खोजते हुए मिले। जब उन्होंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वे दोनों घबरा कर रुक गए। ले किशोर, जब उन्होंने देखा कि यह राजवीर था तो उनके शांत व्यवहार में डर का एक भी निशान नहीं दिखा। हाँ मो, बेहतर होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा था, नहीं तो जो पिछली बार हुआ था वह फिर से होगा। विवेक और यशवर्धन के हाथों में कई महंगी औषधीय जड़ी बूटियां थीं। राजवीर को अपना मुंह बंद रखने की धमकी देने के बाद वे जल्दी से गोली शोधन कक्ष से बाहर निकल गए। विवेक यदुवंशी कबीले में मुख्य शाखा का सदस्य था। यशवर्धन के साथ वह अक्सर राजवीर को परेशान करता था। उसके पास औषधीय जड़ी बूटियां चुराने का भी इतिहास था, और आज उन्होंने जो जड़ी बूटियां चुराई उनकी कीमत लगभग 10 चांदी के टुकड़े थी। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जो औसत क्षमता वाला एक मार्शल कलाकार है, यह एक बड़ी रकम थी। राजवीर ने एक बार एल्डर आशिव्यस को उनकी चोरी की सूचना दी। ले किशोर, इसका परिणाम विवेक और यदुवंशी वीर तियन की पिटाई के रूप में सामने आया। उनकी पीठ की ओर देखते हुए उसने अपनी आवाज में झर भरकर कहा, बस तुम इंतजार करो। एक बार जब मैं अपने दरवाजे खोलूंगा तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें अपनी ही दवा का स्वाद चखने को मिले। पिल रिफाई दीक्षित चैम्बर में कई औषधीय जड़ी बूटियां थीं। अगर एक या दो गायब हो जाती तो एल्डर दाशिव्यस को शायद ही पता चलता, जब तक कि वह पूरी तरह से जांच न कर लेते। यदि वह उसमें देखता और पाता कि कोई चोरी हुई है तो अराजकता फैल जाती, क्योंकि एल्डर राशिव्यस को चोरों से बहुत नफरत थी। राजवीर, तुम छोटे बदमाश, जाओ और आग लगाओ, एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी जब एल्डर राशिव्यस अपने सफेद बालों के साथ अंदर आए। जी श्रीमान। राजवीर एल्डर राशिव्यस को अच्छी तरह से जानता था, और जानता था कि जब तक वह वही करेगा जो उसे बताया गया है, तब तक बूढ़ा व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। राजवीर ने एल्डर आशिव्यस के लिए तैयारी करते हुए चूल्हे पर आग जलाई, जिन्होंने एक बड़े बर्तन में सामग्री डाली तथा धीरे धीरे अपने युआनली से मिश्रण को भर दिया। राजवीर ने आग को हवा देना और उसे बुझाना जारी रखा। 1 घंटे के बाद कड़ाही से एक धमाके की आवाज आई, जो पेई युआन गोलियों के एक बैच के पूरा होने का संकेत था। रैंक 1 प्राइमिंग पिल्स के एक बैच से लगभग 50 गोलियां प्राप्त होती थीं, और उनका उपयोग प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता था। एक दिन के काम से 100 गोलियां मिलती थीं। बचे हुए समय में एल्डर आशिव्यस रैंक 2 फोर्टिफाइंग पिल्स पर शोध करते थे। राजवीर का काम आग को हवा देना था। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद एल्डर आशिव्यस ने राजवीर से कमरे को साफ करने के लिए कहा। काम खत्म होने के बाद राजवीर ने कमरे को बंद कर दिया और घर चला गया। वापस आते ही वह तुरंत बैठ गया, पैर मोड़कर एक बार फिर से प्रशिक्षण के लिए तैयार। स्वर्ग और पृथ्वी की युआनची जो उसने अवशोषित की थी, वह रंगहीन थी, और जब वह उसके ऊर्जा केंद्र की ओर बढ़ी तो वह वैसी ही रही जैसी तब थी जब उसे युआनली में परिवर्तित किया गया था। केवल मानसिक तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के बाद ही युआनली रंग धारण कर सकेगा। उदाहरण के लिए, आनंद कुमार जिस नरक अग्नि तकनीक में माहिर था, वह एक अग्नि आधारित मानसिक तकनीक थी। परिणाम स्वरूप युआनली लाल रंग में चमकता था। उसके हमले भी आग की लपटों की नकल करते हुए धधकते क्रोध से भरे थे। राइजिंग ड्रैगन पिलर ने राजवीर द्वारा प्रदान की गई युआनची को ग्रहण कर लिया, जिससे एक काला ड्रैगन राजवीर के दाहिने हाथ के गेट की ओर उछला। राजवीर के दाहिने हाथ की नसें उभरने लगीं और बहुत तीव्रता से धड़कने लगीं, मानो उसे किसी अजगर ने काट लिया हो। राजवीर ने दर्द से अपने दांत भींचे और यही प्रक्रिया दोहराई। एक और ड्रैगन को छोड़ा गया और वह गेट की ओर दौड़ा। अगर मैं एक साथ 2 ड्रैगन को जगा सकता तो मैं अपने गेट्स खोलने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता। राजवीर को एहसास हुआ कि खंभे पर कई ड्रैगन होने के बावजूद वह केवल सबसे नीचे वाले ड्रैगन को ही जगा सकता था,
और वह केवल उसकी शक्तियों का उपयोग कर सकता था। अगर वह एक साथ दो को जगा सकता है तो वह गेट खोलने में लगने वाले समय को आधा कर सकता है। एक ही समय में दो से ज्यादा ड्रैगन को जगाने के बारे में राजवीर ने अभी तक इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। मुझे प्राइमिंग पिल आजमाने दो। कमरे के कोने से राजवीर ने प्राइमिंग पिल से भरी एक छोटी थैली निकाली। यदुवंशी वो गोलियां थीं जो उसे पिल रिफाई दीक्षित चैम्बर में काम करने के अपने सभी सालों के दौरान मिली थीं। पुरस्कृत करते 5 साल बाद राजवीर के पास काफी अच्छा संग्रह हो गया था। राजवीर ने मुट्ठी भर प्राइमिंग पिल्स निगल ली। गोलियों से निकली ऊर्जा उसके गले से नीचे आसानी से उतर गई और सीधे उसके ऊर्जा केंद्र तक पहुंच गई। गोलियों से निकली ऊर्जा उसके युआन ची के साथ मिलकर एक संघनित द्रव्यमान का निर्माण करती है। खंभे के बिल्कुल नीचे से एक विशालकाय ऑब्सीडियन युआनली ड्रैगन निकला। राजवीर की खुशी के लिए उसके पीछे पीछे वह ड्रैगन भी आया जो उसके ऊपर आराम कर रहा था और उसने बहुत तेज दहाड़ लगाई। ड्रैगन एक साथ राजवीर के ऊर्जा केंद्र की ओर बढ़े। राजवीर खुशी से उछल पड़ा। यदुवंशी ऑब्सीडियन युआनली ड्रैगन मूलतः शुद्ध युआनली थे, लेकिन शोर ड्रैगन के रूप में। मैं तुम्हें ड्रैगन शक्ति नाम दूंगा। अपने नियंत्रण में 2 ड्रैगन के साथ राजवीर ने उन दोनों को अपने दाहिने हाथ के द्वार की ओर निर्देशित किया। तरार! हड्डी टूटने की आवाज सुनाई। की आवाज सुनाई दी और राजवीर को लगा कि गेट को ढकने वाली सील उसके प्रयासों के आगे झुक रही है। उसे यकीन था कि कुछ ही दिनों में वह 2 ड्रैगन की शक्ति के आधार पर अपने दाहिने अंग पर गेट को तोड़ सकता है। अगले कुछ दिनों में राजवीर का कार्यक्रम मुख्यतः सुबह प्रशिक्षण, दोपहर में एल्डर आशी व्यस के यहां मदद करना तथा रात में और अधिक प्रशिक्षण था। क्रैक क्रैक! एक बार फिर हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही दोनों ड्रैगन उसके दाहिने हाथ के द्वार से घुस गए। मैंने गेट खोल दिया। राजवीर ने अपनी आंखें खोली, माथे पर से पसीना पोंछा और अपने दाहिने हाथ को ध्यान से देखा। बाहर से तो यह कुछ अलग नहीं लग रहा था, लेकिन किशोर, वह अपनी नसों में शक्ति का संचार महसूस कर सकता था। वह अब अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। केवल 10 दिनों में उसने अपने दाहिने हाथ से गेट खोल लिया था। ऐसा कुछ जो चूना पत्थर शहर के प्रतिभाशाली लोग भी कभी हासिल करने का सपना नहीं देख सकते थे। राजवीर ने एक बार फिर 2 ड्रैगन को शामिल किया, जिनमें से एक को गेट ने पूरी तरह से अपने दाहिने हाथ में जकड़ लिया। अपनी मुट्ठी बंद करके उसने पास की दीवार पर मुक्का मारा। धमाका! दीवार भारी दबाव के कारण टूट गई। दीवार की पूरी लंबाई में लंबे बाल जैसे तने रेंग रहे थे। हाँ, इस तरह के हमले से कम 2 पत्थर की ताकत तो मिलनी ही चाहिए। राजवीर के दाहिने हाथ में ड्रैगन की शक्ति कुछ क्षण पहले इस्तेमाल करने के बाद भी गायब नहीं हुई। वास्तव में दोनों ड्रैगन गेट में समा गए थे। उसने एक और शक्तिशाली मुक्का मारा, इस बार फर्श की ओर। एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी, जैसे ड्रैगन का क्रोध फूट पड़ा हो। धमाका! टक्कर के बाद पूरा घर हिलने लगा और राजवीर के कारण जमीन पर एक छोटे गड्ढे के आकार का गड्ढा बन गया। युवा मालिक, क्या हुआ? चरण सिंह ने जमीन पर गड्ढा देखकर घटनास्थल की ओर दौड़ते हुए कहा। चाचा, अब मैं वह कचरा नहीं रहा जैसा सब सोचते हैं। कोई भी हमारे साथ फिर कभी खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। राजवीर ने अपनी बांह को रगड़ते हुए एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। युवा मालिक, क्या आप ही थे जिन्होंने यह सारा हंगामा मचाया था? चरण सिंह ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। किसी को मत बताना, राजवीर ने चेतावनी दी। युवा मास्टर को मास्टर यदुवंशी की प्रतिभा विरासत में मिली है। चरण सिंह ने विस्मय और प्रसन्नता से आह भरी। यहां तक कि जो लोग आत्मा संवर्धन प्रथम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, वे भी राजवीर के मुक्के जितना शक्तिशाली मुक्का नहीं मार पाएंगे। एक बार जब कोई मार्शल कलाकार सफलतापूर्वक सभी 5 द्वार खोल लेता है और पहले दायरे में पहुंच जाता है, तो उसकी ताकत 2 पत्थरों तक पहुंच सकती है। एक बार जब वे दूसरे दायरे में पहुंच जाते हैं, तो उनकी युआनली अधिक केंद्रित हो जाती है और उनकी ताकत 4 पत्थरों तक पहुंच सकती है। एक बार जब वे 9वें दायरे में पहुंच जाते हैं, तो वे 18 पत्थरों की ताकत पैदा कर सकते हैं। हालांकि
यदुवंशी संख्याएं केवल एक अनुमान थीं। कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा ताकत के साथ पैदा हुए थे और स्वाभाविक रूप से उनका हमला भी ज्यादा शक्तिशाली था। एक बार जब राजवीर एक ड्रैगन की शक्ति को अवशोषित कर लेता तो उसकी दाहिनी मुट्ठी 2 ताकत के पत्थर पैदा कर देती। ले किशोर 2 ड्रैगन के साथ वह 4 पत्थरों तक पहुंच सकता था। अकेले हमले की शक्ति के मामले में वह पहले ही आत्मा संवर्धन दूसरे क्षेत्र तक पहुंच चुका था। राजवीर ने अपना दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद वह गोली शोधन कक्ष की ओर जाने लगा। इन 20 या उससे ज्यादा दिनों की कड़ी तृषा दीक्षित में राजवीर ने अपनी प्राइमिंग पिल्स का संग्रह लगभग खत्म कर दिया था। अगर पिल्स न होती तो उस समय अपने कौशल के साथ वह अभी भी एक साथ 2 ड्रैगन्स की शक्ति निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही राजवीर पिल रिफाई दीक्षित चैम्बर में पहुंचा, वह यह देखकर चौंक गया कि ताले के साथ छेड़छाड़ की गई थी। वह गुस्से से भर गया जब उसने सोचा कि कैसे चोरों ने खिड़कियों से घुसने से लेकर ताले के साथ छेड़छाड़ तक की, जिसमें पूरी तरह से शर्म की कमी दिखाई गई। दरवाजा खुला और राजवीर ने देखा कि यदुवंशी वीर तियन एक बैग में प्राइमिंग पिल्स लेकर जा रहा था। चूंकि यदुवंशी वीर तियन को पता था कि एल्डर राशिव्यस की अल्केमिस्ट गिल्ड में क्लास चल रही है और वह आज चैम्बर में नहीं होगा, इसलिए उसने खिड़की से चढ़ने की जहमत नहीं उठाई और आसान रास्ता अपनाकर अंदर चला गया। यदुवंशी वर्मा टियन, प्राइमिंग पिल्स चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजवीर ने गुस्से से कहा। यदुवंशी वीर तियन ने राजवीर को एक नजर देखा और उस पर चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा फेंका और हंसी। राजवीर, एल्डर राशि व्यस आज नहीं आएंगे, इसलिए तुम दोपहर में ताले बदल सकते हो, उसे पता नहीं चलेगा। राजवीर अपनी आंखें बंद कर सकता था अगर यदुवंशी वीर तियन और विवेक सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियां चुरा रहे होते। आखिरकार एल्डर आशिव्यस ने शायद ही कभी उसके स्टोर का निरीक्षण किया हो। हालांकि यदुवंशी वीर तियन की दुस्साहसता बस भयावह थी, क्योंकि एल्डर आशिव्यस अगर प्राइमिंग पिल्स में से कोई भी गायब हो जाता तो वह क्रोधित हो जाता। पहले जब राजवीर के पास कोई शक्ति नहीं थी तो वह बदमाशी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन किशोर अब जब उसने अपना एक गेट खोल दिया था तो ड्रैगन की शक्ति के अलावा वह अब विवेक की इच्छा के आगे नहीं झुकता था, जिसने केवल 2 गेट ही खोले थे। जैसे ही राजवीर ने एक ड्रैगन की ताकत का उपयोग किया, उसने चांदी का टुकड़ा यदुवंशी वीर तियन पर वापस फेंक दिया, जिसके प्रक्षेप पथ पर एक चांदी की चमक चमक उठी। चांदी के इस टुकड़े को अपने दंत चिकित्सक के पास जाने के लिए बचाकर रख लो। धप! चांदी की एक चमक सीधे यदुवंशी वीर तियन की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर अभी भी एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर कचरा ऐसा कुछ करने की हिम्मत करेगा। चांदी का टुकड़ा यदुवंशी वीर तियन के सामने के दांतों पर गिरा, जिससे उसने दर्द में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। यदुवंशी वीर तियन ने अपने हाथ की ओर देखा और खून के तालाब के बीच वह वास्तव में अपने दांतों और चांदी के टुकड़े के बीच अंतर नहीं कर सका। राजवीर, तुम यही मांग रहे हो? यशवर्धन गुस्से से चिल्लाया और अपने हाथ में जमे हुए पदार्थ को झुंझलाहट में जमीन पर फेंक दिया। उसके हाथ राजवीर की ओर बढ़े, जैसे 2 रेंगते हुए सांप हमला कर रहे हो। प्रेत सर्प हथेली! यदुवंशी कबीले में एक निम्न श्रेणी आध्यात्मिक स्तर की मार्शल तकनीक, जो शारीरिक सुदृढ़ीकरण क्षेत्र या आत्मा संवर्धन क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त मार्शल कलाकारों के लिए उपयुक्त है। 2 हाथ प्रेत सर्पों में बदल जाते हैं और जो लोग इस तकनीक में निपुण हो जाते हैं, उनके हाथ सचमुच किसी को मौत के घाट उतार सकते हैं। ले किशोर, यदुवंशी वीर तियन जैसे व्यक्ति के लिए तकनीक की पूरी क्षमता का उपयोग अभी भी होना बाकी था। हालांकि राजवीर ने 5 सालों में प्रशिक्षण नहीं लिया था, ले किशोर उसका कौशल खराब नहीं हुआ था। निकट आ रहे प्रेत सर्प ताड़ पर नजर रखते हुए उसने उसे साफ साफ चकमा दे दिया और यदुवंशी वीर तियन के हमले से पूरी तरह बच निकला। यशवर्धन अंदर से हैरान था, लेकिन किशोर जैसे ही उसे एक रास्ता दिखा, उसने मुंह बिचकाया। उसके दोनों हाथ उलझी हुई लताओं की तरह राजवीर की ओर बढ़े, एक दूसरे से बंधते हुए। हालांकि राजवीर ने वास्तव में यदुवंशी वीर तियन पर आसानी से हमला किया। यदुवंशी वीर तियन सिर्फ एक पत्थर की ताकत के बराबर नुकसान पहुंचा सकता था, जबकि राजवीर के पास
ड्रैगन की शक्ति थी जो यदुवंशी वीर तियन से दुगुनी क्षति पहुंचाती थी। यदुवंशी वीर तियन उसे कैसे स्थिर कर सकता था? राजवीर का दाहिना हाथ हल्का सा कांपने लगा। यदुवंशी वीर तियन के बाएं हाथ तक कंपन होने से सुन्नता महसूस हुई और यदुवंशी वीर तियन को राजवीर पर से अपनी पकड़ ढीली करने पर मजबूर होना पड़ा। इससे पहले कि यदुवंशी वीर तियन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, राजवीर का दाहिना हाथ बचाव से हमले में बदल गया और फैंटम सरपेंट पाम का उपयोग करते हुए उसके हाथ यदुवंशी वीर तियन की बाईं बांह पर चढ़ गए। एक झटके के साथ यदुवंशी वीर तियन की बांह टूटी हड्डी की आवाज के साथ चटकने लगी। यदुवंशी वीर तियन तुरंत दर्द से चिल्लाया और अपने दाहिने हाथ की पकड़ ढीली कर दी। एक तेज हरकत में राजवीर ने यदुवंशी वीर तियन की बांह पकड़ी और उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वह कचरे का एक टुकड़ा फेंक रहा हो। ढप! यशवर्धन जोर से जमीन पर गिरा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपना बायां हाथ रगड़ने लगा। भयंकर दर्द के बीच आश्चर्य भी था। क्या राजवीर कचरा नहीं था? उसके दाहिने हाथ में इतनी ताकत कैसे हो सकती थी? अगर मैंने तुम्हें फिर कभी यहां चोरी करते हुए देखा तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा, राजवीर ने कहा। उसने यदुवंशी वीर तियन को पहचाना भी नहीं, क्योंकि उसके एक हाथ को अपंग करना ही वो सजा थी जिसके वो हकदार थे। यदुवंशी कबीले में प्रशिक्षुओं के बीच अक्सर संघर्ष होते थे। आमतौर पर जब तक कोई मौत नहीं होती तब तक उच्च अधिकारी शामिल नहीं होते। राजवीर, तुम बिल्कुल इंसानी कचरा हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यशवर्धन इस कचरे के अहंकार पर भड़क गया, जिसने सिर्फ एक गेट खोलने के बाद ही यह सब दिखा दिया। वह बेतहाशा राजवीर की ओर बढ़ा और उस पर अपना दाहिना मुक्का मार दिया। कचरा, अगर इन 5 सालों में मेरी त्रिशा दीक्षित की कमी ना होती तो तुम सब मेरे सामने पिस्सू से ज्यादा कुछ नहीं होते। अपने पीछे से आती हुई तेज सांसों की आवाज सुनकर राजवीर ने मन ही मन हंसी उड़ाई। उसने वार से बचने के लिए तेमिश्रा से मुड़कर अपनी मुट्ठी से यशवर्धन के वार को रोका। दोनों मुट्ठियां एक साथ टकराईं और धमाका हुआ। शक्ति की एक विशाल लहर यदुवंशी वर्मा तियन की दाहिनी भुजा की ओर बढ़ी, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा और धीरे धीरे पीछे हट गया।